तो अपन देखें आज आगे और पढ़ते हैं उसके जो हमने पढ़ लिया था। आज हम देखते हैं विद्युत विभव क्या है। आओ देखें विद्युत विभव क्या है। विद्युत विभव इसके बारे में पढ़ते हैं, विद्युत विभव क्या है। तो देखना जरा विद्युत विभव क्या होता है, इसके बारे में अपन पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। देखो क्या करते हैं, एक बढ़िया सा एग्जाम्पल लेते हैं फिर से, और एग्जाम्पल को समझते हैं। एग्जाम्पल यदि समझ में आ गया तो बढ़िया, उसकी परिभाषा भी आ जाएगी। देखना जरा, जैसे कि अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये हमारा पूरा घर है, क्या है ये हमारा, ये घर है हमारा गोल गोल। इसके अंदर इसके अंदर कोई मुखिया होगा, जो ये चारों तरफ जिसका घर होगा, ये मुखिया हो गया इसका, और ये चारों तरफ क्या है, घर है इसका। अब देखो क्या करते हैं हम, ये मुखिया का नाम दे देते हैं हम ए। एग्जाम्पल ले रहे, देखना जरा ध्यान से, या क्यू ले लेते, चलो मुखिया का नाम है क्या है, क्यू। यहाँ इस घर के मुखिया का नाम है क्यू। अब क्या करते हैं हम, हमको विद्युत विभव की परिभाषा देखनी है, ध्यान से देखिएगा। अब हम क्या करते हैं, एक इस मुखिया को, जो मुखिया है हमारा, इसको एक चीज लाना। ये चीज जो है, ये लास्ट में पॉइंट अनंत में है, एक पॉइंट है अनंत में, अनंत में एक पॉइंट है जहां से इसको। अब देखो ये क्या हुआ, इस जो मुखिया है घर का, इसके घर में आटा खत्म हो चुका है। अब इसके घर का आटा खत्म हो चुका है, तो अब इसको देखो पिसवाने जाना हो, और पिसवाने जाता कहाँ, अनंत में है भैया। चक्की, चक्की कहाँ है, अनंत में। ध्यान से देखिएगा, अनंत में है, चक्की में आटा रख रख चुका है, यहाँ पे रखा है उसका, और पिस भी चुका है, मतलब गेहूं पिस चुके हैं। अब उसको लेके आना है अपने घर तक। ध्यान से देखिएगा, उसको यहाँ से, कहाँ से, अनंत के इस पॉइंट से आटा की बोरी को, किसकी, आटा की बोरी को, आटा की बोरी को लेके आना है अपने घर के किसी भी पॉइंट तक। देखो इस पॉइंट तक या इस पॉइंट तक, देखो ये दरवाजे कहीं चारों तरफ से इसके दरवाजे हैं, किसी भी पॉइंट तक लेके आ रहा है। देखो ये किसी भी दरवाजे तक लेके आ रहा है। तो देखो हमको ये आटा की बोरी देखो, ये अपने सर में रख के ला रहा है, ला रहा है, ला रहा है, ला रहा है। तो इसको कुछ कार्य करना पड़ेगा कि नहीं। देखो यहाँ से यहाँ तक लाने में, यहाँ से यहाँ तक इसको लाने में, आटा की बोरी को लाने में कुछ ना कुछ तो कार्य करना पड़ेगा। उस कार्य का नाम दिया हमने क्या, डब्लू। क्या है वो कार्य, हमने कार्य का नाम क्या दिया, डब्लू। तो इसी कार्य को ही बोलते हैं क्या, विद्युत विभव। समझ में आया क्या किया, ये घर के मुखिया, एक बार और देखते बढ़िया सा, समझते इसी एग्जाम्पल को। ये समझ में आ गया, देखो सिंपल सी भाषा में देख रहे अपन। क्या किया उसने, ये घर के मुखिया का, यहाँ पे इसके घर में आटा खत्म हो चुका है, आटा की चक्की जो है वो अनंत में है, इसका आटा पिस चुका है, इसको लाना है अपने घर के किसी भी दरवाजे तक, किसी भी दरवाजे तक यहाँ तक लाना है। और यहाँ से देखो जब ये लाएगा तो कुछ ना कुछ तो कार्य करना पड़ेगा इसको, जो कार्य किया उसने वही हो गया उसका विद्युत विभव। समझ में आया एग्जाम्पल। अब देखो इसकी परिभाषा देखते हैं, बढ़िया फिजिक्स की भाषा में समझते हैं। जैसे कि अब देखें, इसकी परिभाषा को देख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। हमने क्या किया, यहाँ पे एक आपका आवेश रखा हुआ है Q। क्या रखा हुआ है, आवेश Q। अब आपको पता कि जब यहाँ पे आवेश है तो इसके चारों तरफ क्या होगा, विद्युत क्षेत्र होगा कि नहीं। इसके चारों तरफ देखो विद्युत क्षेत्र है। ध्यान से देखिएगा, ये पॉइंट हमने माना, ये पॉइंट इसमें रखा हुआ है, इस पॉइंट में आवेश रखा हुआ है Q। अब देखो चारों तरफ एक रेडिएशन में, यानी कि त्रिज्या में चारों तरफ विद्युत क्षेत्र होगा कि नहीं। चारों तरफ हम बोले ना, शुरुआत की वीडियो में आपने देखा था कि चारों तरफ विद्युत क्षेत्र बराबर उत्पन्न होता है चारों तरफ। तो देखो ये चारों तरफ बराबर उत्पन्न हुआ। अब क्या करना है इसको, एक और हम यहाँ पे एक बिंदु आवेश रखा हुआ है, इस पॉइंट का नाम है ए पर रखा हुआ है बिंदु आवेश Q। और एक पॉइंट है आपका लास्ट में अनंत में है B। क्या नाम है इस पॉइंट का, B। और यहाँ पे हमने एक आवेश रख दिया Q0। क्या नाम दिया इसका, आवेश का Q0। अब हम क्या करते हैं, इस Q0 को ध्यान से देखिएगा, आटा की जो बोरी है वो है आपकी Q0। क्या है, Q0। और ये क्या है आपका, जो ये विद्युत क्षेत्र का कोई सा भी बिंदु होंगे कि नहीं, ये वाले ये विद्युत क्षेत्र के कोई से भी बिंदु होंगे ना लास्ट वाले। तो देखो हमको यहाँ पे क्या क्या बोले थे हम वहां पे एग्जाम्पल में, कि आटा की बोरी को, मतलब इस घर के किसी भी दरवाजे तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, विद्युत विभव। ठीक। अब देखो इसको फिजिक्स की भाषा में बोले, अनंत पर उपस्थित Q0 आवेश को, या फिर अनंत पर उपस्थित एकांक आवेश को, देखो देखो ध्यान से, अनंत पर उपस्थित एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, ये विद्युत क्षेत्र है ना, तो विद्युत क्षेत्र के देखो किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसी को बोलते हैं विद्युत विभव।
आया समझ में? एक बार और देखो, अनंत पर उपस्थित एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? विद्युत विभव। आ गया होगा समझ में? ठीक, यही परिभाषा आपको लिख लेनी है। अब देखो इसका, देखे अपन व्यंजक क्या होता है। इसका व्यंजक होता है आपका विद्युत विभव का V इज इक्वल होता है W/Q0। इसका व्यंजक क्या होता है आपका? V इज इक्वल W/Q0। और इसका मात्रक होता है आपका वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। अब देखो जरा इसको भी देखते हैं, ये कैसे दिमाग में रखें। इसी परिभाषा तो हमसे बन जाएगी, बढ़िया से समझ लिया हमने। अब ये व्यंजक कैसे आ गया? तो आपने देखा था ना इसके पहले, जब आपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकाला था, इसके पहले वाले आप पढ़ चुके हैं, तो उसमें आपने क्या देखा था कि जो आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक होता है वो क्या होता है? F/Q0। देखो यदि समझ में ना आ रहा हो, जिसने नहीं देखा, आप यहाँ से देखना चाहते हैं इसको, तो यहाँ से भी देख लीजिए। आप जैसे एक बार और उसी एग्जाम्पल को दोहरा रहे हैं हम। जैसे मान लीजिए ये घर है आपका, ये घर का फर्श है आपका, और यहाँ पे हमने रखी एक ईंट। तो देखिए इस ईंट में वजन होगा कि नहीं? वो वजन होगा। तो यदि हम इस ईंट को देखो यहाँ पे उठा के ले आए, अब इसको छोड़े तो ये कहाँ जाएगी? नीचे की ओर। कहाँ जाएगी? नीचे की ओर। तो देखो ये जब नीचे की ओर जा रही है, मतलब इसमें कोई ना कोई बल लग रहा है। लग रहा है कि नहीं? तो बल हमेशा कहाँ होता है? ऊपर। और जिस पर लग रहा होता है वो कहाँ होता है? नीचे। वो कहाँ होता है? नीचे। देखो ये फर्श कहाँ है? नीचे, जिस पर लग रहा है, जिस पर गिर रहा है। ऐसे यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे हम Q0 आवेश में बल लगा रहे हैं। हम Q0 आवेश में क्या लगा रहे हैं? बल लगा रहे हैं। हम जब Q0 आवेश में हम बल लगा रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि यहाँ बल कहाँ है। तो ये बताइए, जैसे आप कोई कार्य कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कार्य। ये बताइए, कार्य बिगर बल के कर सकते हैं? यदि आपके अंदर बल नहीं है तो क्या कार्य कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो बल ही आपका कार्य है। क्या है? कार्य है। यदि आपके बल नहीं है अंदर तो कार्य नहीं कर सकते। तो देखो जरा यहाँ पे, ये बल का ही कार्य कर रहा है। यहाँ पे कार्य बल का ही कार्य कर रहा है। तो देखो यहाँ पे हम किस पर कार्य कर रहे हैं? Q0 पर। Q0 पर कार्य कर रहे हैं, तो देखो कार्य कर रहे हैं मतलब कार्य आपका हो गया ऊपर, और आपका जिस पर कार्य कर रहे हैं वो क्या कहाँ हो गया? आपका नीचे। आया समझ में? ये बन जाएगा आपका। देखो एक बार और इसकी परिभाषा जो हमने बोल चुके हैं वो है, और इसके नीचे जस्ट आपको लिखना है कि इसे हम V से प्रदर्शित करते हैं। देखो इतना सिंपल दिमाग तो आप लगा सकते हैं ना भैया। रटना वटना नहीं है। यदि रटना हो तो मत देखा करिए वीडियो। इसमें हमको करना क्या है? देखो इसमें हमको, सॉरी, इसे जो हमारा विद्युत विभव है इसे हम V से प्रदर्शित करते हैं। इसका व्यंजक होता है W/Q0। ठीक, ये समझ में आ गया, देख चुके हम W/Q0 इसको। इसका व्यंजक होता है, ये कैसे आया ये भी समझ चुके हैं हम। अब देखो इसका मात्रक होता है वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। अब देखो इसका मात्रक होता है आपका वोल्ट। अब देखो इसका मात्रक जब होता है आपका वोल्ट, अब देखो इसको विभव यहाँ पे है, यहाँ पे वोल्ट है। वोल्ट विभव एक जैसा लग रहा है कि नहीं? इसको तो आप दिमाग में बैठा सकते हैं कि नहीं, है ना? तो चलो ये हो गया आपका विद्युत विभव। अब देखो हम देखते हैं दूसरा। देखो हमको शुरुआत में क्या करना है? इसकी परिभाषा बताना है। एक बार और मैं रिपीट करता हूँ। एकांक अनंत पर उपस्थित एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसी कार्य को बोलते हैं विद्युत विभव। इसका व्यंजक होता है आपका V = W/Q0। इसका मात्रक होता है आपका वोल्ट। ठीक, अब देखो इसके बाद मात्रक होता है आपका वोल्ट। अब इसके बाद हमको देखो, जैसे हमने व्यंजक लिखा तो इसके नीचे हमको समझाना भी होता है कि V क्या है। तो देखो हम V तो बता चुके हैं कि V क्या है? विद्युत विभव है। क्या आपका? विद्युत विभव। ऐसे लिख लेंगे हम नीचे। जैसे देखो हम व्यंजक लिखा, यानी कि जितनी भी चीजें आती हैं आपकी व्यंजक में उनको आपको नीचे डिफाइन करनी होती है। आप सोच रहे होंगे क्या मैं इसे ऊपर नहीं कर सकता? बिल्कुल, यदि आप ऊपर कर चुके हैं तो अब दोबारा करने की जरूरत नहीं है। यदि आपने नहीं किया तो आप कर दीजिए नीचे। तो हमने देखो यहाँ पे लिखा V बराबर क्या है? विद्युत विभव। यदि नहीं किया तब की बात कर रहे हैं। यदि आपने कर दिया, बता दिया V के बारे में, तो कोई जरूरी नहीं है इसको लिखना। अब देखो इसके बाद हम बता देंगे W क्या है। तो W है क्या? एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र तक लाने में किया गया कार्य। एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। देखो वही है ना जो आपने समझा है। अब इसके बाद देखो ये क्या है? Q0 को बता दो। Q0 है आपका, ध्यान से देखिए, Q0 है आपका
एकांक आवेश। आपको लग रहा हो क्या मैं ऐसे एकांक आवेश इसको बोल रहा हूँ, क्या मैं ऐसे नहीं बोल सकता एकांक आवेश? बिल्कुल बोल सकते भैया। देखो यहाँ पे जो आपका क्षेत्र है, ये विद्युत क्षेत्र है, यहाँ पे केवल एक ही आवेश है, इसलिए हम यहाँ पे भी बोल सकते हैं एकांक आवेश, और यहाँ पे भी बोल सकते हैं एकांक आवेश। ठीक, अब देखो इसके बाद हम चलते हैं विद्युत विभवांतर में। और एक चीज और इसमें सुन लीजिए, जो विद्युत विभव होता है ये कल्पना की गई थी, वैज्ञानिकों ने इसकी कल्पना की थी। ठीक, इसके बारे में वैज्ञानिकों ने कल्पना की थी। जो रियल है वो है विद्युत विभवांतर। क्या है? विद्युत विभवांतर। उसकी परिभाषा हम अच्छे से और देखेंगे, अभी यहाँ समझ लीजिए। और इसे हम बैटरी में जोड़ने के बाद इसका कैसे विभवांतर निकालते हैं, या इसको कैसे परिभाषित करेंगे हम बैटरी में, वो भी देखेंगे।